हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज हम सब करने वाले क्या हैं? आज हम सब करने वाले हैं जो है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है क्या, तो जिसका नाम है आपका अ, हिंदी। और ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन हैं हिंदी के। तो चलो हम सब करते हैं और शुरुआत करते हैं। पहले एक आपका जो है क्वेश्चन से, आपके 185 क्वेश्चन है और हम जो है आधे घंटे में कोशिश करेंगे खत्म हो जाए, ठीक। तो अगला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ही है, हिंदी नई चाल में ढली। ये आपका जो है, यह कथन किस लेखक का है ना। हिंदी नई चाल में ढली, यह कथन किसका है या लेखक कथन किस लेखक का है। तो ये है किसका, तो आपको बता देना, भारतेंद्र हरिश्चंद्र का। कलम का सिपाही किसकी रचनाकार कौन है, तो ये है अमृत राय। निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना कौन सी है, तो ये है कौन सी, तो हिंदी साहित्य भूमि, है ना। हिंदी साहित्य की भूमिका क्या है, हिंदी साहित्य की भूमिका। बद्री नारायण चौधरी यानी कि प्रेमगंध द्वारा संपादित पत्रिका कौन सा है, आनंद कंदमनी, है ना। आनंद कंदमनी जो है ये आपका हो जाएगा। अगला है हरिशंकर परसाई की जैसे उनके दिन फिरे। जैसे उनके दिन फिरे किस विधा की रचना है, तो एक कहानी है। क्या है, एक कहानी है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। कहाँ तक कर लिए थे, तो हम तो यहाँ तक हो गया, तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ही है क्या, तो ये अगला क्वेश्चन आपका है, डिप्टी कलेक्ट्री के लेखक कौन है। तो डिप्टी कलेक्ट्री के लेखक जो हैं वो हैं कौन, अमरकांत। सौ अनजान एक सुजान, है ना। सौ अनजान और एक सुजान के लेखक हैं कौन है, अजान और एक सुजान के लेखक हैं कौन सा, बाल कृष्ण भट्ट हैं। सौ अजन अजान एक सुजान, है ना। एक आपका जो है लेखक कौन है, बालकृष्ण भट्ट हैं। देखो इम्पोर्टेंट है, क्या है, इम्पोर्टेंट है ना। अगला है, भारत की एकता के लेखक कौन है। भारत की एकता के लेखक कौन है, तो ये कौन है, वासुदेव अग्रवाल। देखो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित साहित्य सहचर किस विधा की रचना है, तो ये आलोचना है। क्या है, एक आलोचना है। जैसे उनके दिन फिरे किसकी रचना थी, तो अब तो ऊपर ही पढ़ लिए थे, लेकिन किसका कहानी संग्रह है ना। किसका कहानी संग्रह है ये आपको बता देना है। तो किसका कहानी संग्रह है, तो ये है आपका किसका, हरिशंकर परसाई का, है ना। हरिशंकर परसाई जी का है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन 11वां नंबर पहुंच गए हैं हम सब, और 11वें नंबर का पहला क्वेश्चन। 11वें नंबर का पहला क्वेश्चन क्या है, तो 11वें नंबर का पहला क्वेश्चन करेंगे हम सब। कौन सा क्वेश्चन है, तो 11वें नंबर का पहला क्वेश्चन, एक बार इसको मिटा देते हैं तब तक हम जल्दी जल्दी। हाँ, निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, तो कल्पलता। कौन सी, कल्पलता जो है वो है। कला और संस्कृत के लेखक कौन है, वासुदेव अग्रवाल, वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की रचना कौन सी है, तो माह के आंगन चाह के द्वार। कौन सी, देखो इंपॉर्टेंट भी है, माह के आंगन चाह के द्वार। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का निबंध संग्रह कौन सा है, मातृभूमि। कौन सी, मातृभूमि। आगे बढ़ते हैं और आगे क्वेश्चन करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन तो यहाँ तक हो गया है। आगे अगला क्वेश्चन करते हैं, और अगले क्वेश्चन का जल्दी से पहला क्वेश्चन, हिंदी प्रदीप्त के संपादक कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट हैं। कौन है, बालकृष्ण भट्ट। आरोहण प्रमुख स्वामी जी के साथ मेरा आध्यात्मिक सफर, इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है, तो एक आत्मकथा है। क्या है, एक आत्मकथा है, ठीक। निम्नलिखित में से किस उपन्यास की रचना हरिशंकर परसाई द्वारा की गई थी, तो किसकी रचना जो है की गई थी, तो रानी नागफनी की कहानी। किसकी है, तो रानी नागफनी की कहानी है। ये हरिशंकर परसाई द्वारा लिखित क्या है, रचना है। देखो इंपॉर्टेंट भी है, पूछा भी जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। कुटुज निबंध रुक जाइए एक मिनट, हाँ अब करते हैं। क्वेश्चन क्या है, तो कह रहा है आपका, कुटज निबंध संग्रह के लेखक हैं कौन, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी।
सरदारपुर सिंह किस युग के लेखक हैं? तो सरदारपुर सिंह जो हैं किस युग के लेखक हैं? तो ये किस हैं? द्विवेदी युग के। किस युग के? द्विवेदी युग के। समालोचक के संपादक थे कौन? समालोचक के संपादक कौन थे? तो समालोचक के संपादक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, है ना, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन है? तो परीक्षा गुरु था। कौन सा? परीक्षा गुरु। दीप जले शंख बजे किस विधा की है? तो एक स्मरण है। क्या है? स्मरण है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आपका? 24 नंबर पहुंच गए हम सब, और 24 का पहला क्वेश्चन, आवारा मसीहा, रुक जाइए एक मिनट, इसको मिला देते हैं। आवारा मसीहा के लेखक कौन है? तो विष्णु प्रभाकर है। संयोगिता स्वयंवर यानी कि संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? तो लाला श्रीनिवास दास की है। लाला श्रीनिवास दास। इंदुमती इंदुमती कहानी के लेखक कौन है? तो इंदुमती कहानी के लेखक कौन है? तो ये है कौन? किशोरीलाल गोस्वामी जी। कौन है? किशोरीलाल गोस्वामी। स्कंदगुप्त नाटक के लेखक कौन है? तो ये है कौन? तो स्कंदगुप्त नाटक के लेखक कौन है? तो जयशंकर प्रसाद जी हैं। मृगनयनी उपन्यास के लेखक कौन है? तो वृंदावन लाल वर्मा जी। वृंदावन लाल वर्मा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। आगे अगला क्वेश्चन क्या है? 29 नंबर पहुंच गए हैं। 29 नंबर फटाफट क्वेश्चन करते रहिए जल्दी जल्दी और बताते रहिए। इतना फास्ट रिवीजन आपका हो जा रहा है कि आप सब जो है सिर्फ एक बार जो है ढंग से देख लीजिए, आपकी 6 नंबर क्लियर हो जाएंगे। ठीक, 29 नंबर क्वेश्चन है, कह विचार संग्रह के लेखक कौन है? तो विचार संग्रह के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। मैला आंचल किसकी है? तो फणीश्वर नाथ रेणु की है। किसकी है? फणीश्वर नाथ रेणु की। प्रताप जो है पत्रिका के संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी जी हैं। गणेश शंकर विद्यार्थी। कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रोफेसर प्रोफेसर सॉरी प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना कौन सी है? तो मेरे विचार। मेरे विचार किसके हैं? प्रोफेसर सुंदर रेड्डी जी की हैं। देखो पेपर में आने वाला क्वेश्चन सब यहीं से आएंगे, आपको एक बार दो बार देख लेना भैया, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, हाँ। देखो अगला क्वेश्चन आपको करके ही लाना है देखो इसमें लगा है खैर प्रताप मिश्र प्रताप नारायण मिश्र जी का है, लेकिन कर लेना आपको। अगला है पागल पथिक किस विधा की रचना है? तो ये गद्य गीत है। क्या है? गद्य गीत है। बाबू गोपाल चंद्र गिरिधर दास जी की रचना है कौन सा? नहुस। कौन सी? नहुस होगी। शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक कौन है? संपूर्णानंद जी हैं। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक क्या है? संपूर्णानंद है। कवि वचन सुधा की पत्रिका किसने की थी? कि संपादक कौन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा? कवि वचन सुधा के जो पत्रिका के संपादक कौन है? ठीक, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? यहाँ तक हो गया था, तो आगे बढ़ते हैं और 38 नंबर तक पहुंच गए हैं, जल्दी जल्दी खत्म करेंगे भी। आपको एक आधे घंटे में सब पूरा जो है 185-80 क्वेश्चन आपको करा देते हैं हम। करा है चंद्रगुप्त नाटक के लेखक हैं। चंद्रगुप्त जो है आपका नाटक जो है उसके लेखक कौन है? तो उसके जो है लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। रानी केतकी की कहानी के लेखक ईसा अल्लाह खां जी हैं। बाल मुकुंद गुप्त किस युग के लेखक थे? तो बाल मुकुंद गुप्त जो है किस लेखक यानी किस युग के थे? तो भारतेंदु युग के थे, यानी कि भारतेंदु युग के लेखक थे। कौन? बाल मुकुंद गुप्त। निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है। कौन सी रचना नहीं है ये पूछ रहा था, तो कौन सी रचना नहीं है? तो ये आपका ग नंबर क्या हो जाएगा? नहीं है। अगला करते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला कौन सा हो जाएगा? तो हम 42 नंबर पहुंच चुके हैं और 42 का पहला क्वेश्चन आपका 42 क्वेश्चन आपका करते हैं। श्रृंगार श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार कौन है? तो गोस्वामी विठल नाथ जी हैं। गोस्वामी विठल नाथ जी हैं। इंपॉर्टेंट भी है, कौन सा? श्रृंगार रस मंडन के। प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? लल्लू लाल जी। लल्लू लाल जी कौन है? प्रेम सागर के। मोहन राकेश की रचना नहीं है। मोहन राकेश की रचना कौन सी नहीं पूछ रहा है, तो याद रखना कौन सा? तट की खोज। तट की
खोज जो है इनकी रचना नहीं है। अगला क्वेश्चन पढ़ रहा है, वर्ण रत्नाकर के रचनाकार है कौन, है ना। तो कौन है रचनाकार के जो है रत्नाकर के रचनाकार, तो कौन सा है ऑप्शन, तो आपका 45 का बताना है, कौन सा हो जाएगा घ नंबर, यानी कौन सा आपका ज्योतिरीश्वर ठाकुर जी, है ना। ज्योतिरीश्वर ठाकुर जो हैं ये आपके हो जाएंगे इसके रचनाकार। माधव विलास के रचनाकार लेखक कौन है, माधव विलास के रचनाकार लेखक कौन है, तो ये हो जाएंगे कौन, लल्लू लाल जी, लल्लू लाल जी हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं सर। आगे हम 47 नंबर पे, और 47 का पहला क्वेश्चन, 47 क्वेश्चन क्या आपका, तो 27 क्वेश्चन है, शांति निकेतन में हिंदी अध्यक्ष पद पर थे, यानी शांति निकेतन जो है हिंदी अध्यक्ष पद पर कौन थे, ये आपको बता देना है। तो कौन रहे होंगे ये बताना है। तो कौन थे, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी थे। कौन थे, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। गद्य विधा की संख्या है, गद्य विधा की संख्या कितनी है, तो गद्य विधा की जो संख्या है वो कितनी है, तो वो है 7 है। कितनी है, 7 है। कितनी है, 7 है ना, हाँ नहीं सॉरी 7 नहीं है, 15 है। कितनी है, 15 है। तो अगला है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 15, यानी कि आजमगढ़ उत्तर प्रदेश जन्म स्थान है किसका, राहुल संकृतायन का, है ना। राहुल संस्कृतायन का जो है आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ था। चंद्रकांता संतति रचना है ना। चंद्रकांता जो है किसकी रचना है, तो ये चंद्रकांता किसकी रचना थी, ये आपको बताना है। तो किसकी थी, द्विवेदी युग की है। राहुल संस्कृतायन का वास्तविक नाम क्या था, तो इनका वास्तविक नाम क्या है ये आपको बता देना है। इनका वास्तविक नाम क्या था, केदारनाथ पांडे। क्या था, केदारनाथ पांडे था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, दौलतपुर रायबरेली उत्तर प्रदेश का जन्म स्थान है, यानी कि दौलतपुर रायबरेली बरेली उत्तर प्रदेश जन्म स्थान किसका है ना। तो किसका है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का ये आपका है। खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना किसे माना जाता है, तो किसे माना जाता है, तो ये आपका का नंबर क्या हो जाएगा, चंद छंद वरण की महिमा, है ना, कि आपका महिमा सही हो जाएगा। अगला कौन सा है, मानो धर्मसार के लेखक हैं, मानो धर्मसार के लेखक कौन है ना। तो ये आपका हो जाएगा कौन, राजा शिव प्रसाद, ये हो जाएगा सितारे हिंद जिन्हें कहा जाता है। राजा शिव प्रसाद को क्या होता है, इनका नाम सितारे हिंद भी है, याद रखना इस चीज को। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन करते हैं हम सब जल्दी जल्दी। 55 नंबर क्वेश्चन, 55 नंबर क्वेश्चन आपका है, चक्कर कलब की रचना विधा है, कौन सी विधा, चक्कर कलब की रचना जो है विधा किसकी है, कौन सी विधा है ये आपको बता देना है। तो ये क्या है, कहानी है ना, कहानी है। महावीर प्रसाद द्विवेदी को किस संस्था ने आचार्य की उपाधि से सम्मानित किया था, तो किसने बताया इनको नाम दिया था उस आचार्य की, तो आचार्य की दिया था कौन, नगरी प्रचारणी सभा, है ना। नगरी प्रचारणी जो सभा थी उन्होंने क्या किया था, इन्हें आचार्य नाम दिया था। हिंदी प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन हुआ था, कब हुआ था, और किसकी अध्यक्षता में हुआ था, प्रेमचंद की अध्यक्षता में हुआ था ये। तो कब हुआ था ये बता देना है आपको। तो कब हुआ था ये, 1936 में हुआ था। निम्नलिखित में से अष्टयाम की भाषा है कौन, ब्रज भाषा। अष्टयाम जो है, अष्टयाम की भाषा कौन सी है, तो ब्रज भाषा है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन है क्या, तो अगला क्वेश्चन है मोहन राकेश रचनाकार हैं, है ना, किस युग के हैं, मोहन राकेश किस युग के रचनाकार हैं, तो ये है किस रचना के, शुक्लोत्तर युग के। कौन से, शुक्लोत्तर युग के हैं। छायावादोत्तर युग के गद्य लेखक हैं, है ना, कौन सा गद्य लेखक कौन है, तो ये आपको बता देना है। तो कौन है भैया, तो ये आपके हो जाएंगे कौन, वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। कौन, वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। छायावादोत्तर काल के लेखक हैं,
कौन? छायोदयोत्तर काल के लेखक कौन हैं? इसमें से कौन है? विद्यानिवास मिश्र जी, है ना, विद्यानिवास मिश्र जी हैं। छायावाद युग का काल कब से कब तक था, ये आपको बताना है। तो छाया युग का काल जो है 1918 से 1938 तक था। द्विवेदी युग का नामकरण हुआ किसके नाम पर पड़ा था? द्विवेदी युग का नाम, तो याद रखना द्विवेदी युग का जो नाम पड़ा था वो किसके? महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही पड़ गया था, याद रखना। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन करते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन। 64 नंबर क्वेश्चन आपका है, पहला क्वेश्चन आपका है असत्य कथन कौन सा है, ये बता देना। तो प्रताप नारायण मिश्र जो है हिंदी प्रदीप के संपादक नहीं थे, ये क्या है आपका? असत्य, यानी कि ये क्या है? गलत है। 84 वर्षनों की वार्ता के लेखक कौन है? तो गोकुलनाथ हैं। वार्ता के लेखक कौन है? गोकुलनाथ जी हैं। नगरी प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की थी? नगरी प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी किसने? आपको बता देना है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन कौन सा? तो खा नंबर, यानी कि भारतेंदु युग में हुआ था। कब हुआ था? स्थापना कब हुई थी ना, यानी कि स्थापना हुई थी कब? भारतेंदु युग में हुई थी। काशी नगरी काशी नगरी प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? रामचंद्र शुक्ल जी ने किया था। किसने? रामचंद्र शुक्ल ने किया था नगरी प्रचारणी सभा की स्थापना। आगे बढ़ते हैं और 68 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन क्या है भैया? जल्दी से पढ़ो, जल्दी से बता दो। कौन सा है? भारतेंदु युग के लेखक कौन है? भारतेंदु जो है युग के लेखक कौन है? प्रताप नारायण मिश्र हैं। सदल मिश्र की रचना है, सदल मिश्र की रचना कौन है? नासिकेतो प्रख्यान, है ना, नासिकेतो प्रख्यान जो है ये इंपॉर्टेंट भी है, सदल मिश्र की रचना है। भारतेंदु युग के लेखक हैं कौन? तो भारतेंदु युग के लेखक कौन है ये आपको बताना है। तो भारतेंदु युग के लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट जी। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा किसने दी? है ना, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा किसने दिया था? तो किसने दिया था भैया? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया था। भाग्य और पुरुषार्थ के लेखक कौन हैं? भाग्य और पुरुषार्थ के लेखक कौन हैं ये बताना है। तो ये कौन है आपके? तो ये हैं जैनेन्द्र कुमार, है ना, जैनेन्द्र कुमार जी हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन करते हैं। 73 नंबर तक हम सब पहुंच गए हैं और अगला क्वेश्चन करते हैं। सरदारपुर सिंह की युग किस युग के लेखक थे? सरदारपुर सिंह किस युग के लेखक थे? तो सरदारपुर सिंह जो थे वो किस थे? द्विवेदी युग के थे। किस युग के? द्विवेदी युग के। हिंदी गद्य साहित्य के जनक माने जाते हैं कौन? भारतेंद्र हरिश्चंद्र। कौन? भारतेंद्र हरिश्चंद्र। भारतेंद्र योगीन गद्य की समय सीमा क्या थी? यानी कि भारतेंद्र युग की सीमा कितनी थी? कब से कब की थी? तो कब से कब थी? यानी कि खा नंबर 1868 से लेकर 19 तक, है ना। हाँ, भारत दुर्दशा की रचना किसने की थी? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने की थी। भारत दुर्दशा की रचना किसने की थी? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने की थी। श्री चंद्रावली नामक नाटक के लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। श्री चंद्रावली नामक नाटक के लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? आधे अधूरे लेखक, है ना, यहाँ तक कर लिए थे। अगला क्वेश्चन क्या है? आधे अधूरे के लेखक कौन है? तो आपके हैं मोहन राकेश जी। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा आपकी बार। लहरों के राजहंस कृति का संबंध गद्य की किस विधा से है? तो ये नाटक से है, लहरों के राजहंस से, है ना। तो लहरों के राजहंस जो है नाटक एक विधा है। संयोगिता संवर कीर्ति है किसकी? तो ये तो हमने बताया था किसकी है। ये देखो दोबारा आपका आ गया ना, तो किसकी है? लाला निवास दास जी की है। हिंदी का प्रथम नाटक कौन था? नहुस था, नहुस, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। 98 क्वेश्चन है आपके। 98 क्वेश्चन, 98 का क्वेश्चन में आपका पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नाटक है?
तो उत्तर प्रियदर्शी जो है ये आपका एक नाटक आपका विधा है। अंधा युग रचना की कौन है? धर्मवीर भारती। अंधा युग बहुत बार पूछा गया है, याद रखना। जयशंकर प्रसाद का नाटक कौन सा है? ध्रुव स्वामी। जयशंकर प्रसाद जी ने नाटक लिखा था। अधेर नगरी के रचनाकार कौन है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र है। निम्नलिखित में से नाटककार हैं कौन? तो डॉक्टर नागेंद्र जो है एक नाटककार थे। अगला बढ़ते हैं, अगला करते हैं और अगला जो है क्वेश्चन 103 नंबर हम सब पहुंच गए हैं। जल्दी जल्दी खत्म करते हैं इस जो है क्लास को। अगला ध्रुव स्वामी जो है, ध्रुव स्वामी की रचना किसने की थी? तो विधा है तो एक नाटक है, और किसका है? जयशंकर प्रसाद जी का है। कौन सा नाटक नहीं है? अपना अपना भाग्य एक नाटक नहीं है। उपन्यास की बात कर लेते हैं। हरिऔध की ठेठ हिंदी का ठाठ, है ना। हरिऔध की ठेठ जो है हिंदी का ठाठ है। कीर्ति जो है किस विधा का है? तो एक उपन्यास है। क्या है? उपन्यास है। ठीक। चंद्रकांता संतत कीर्ति किस विधा से है? तो याद रखना ये भी क्या है? एक उपन्यास है। क्या है? एक उपन्यास ही है। आगे बढ़ते हैं। अगला रंगभूमि उपन्यास के लेखक कौन है? तो रंगभूमि के हैं कौन? कौन है? प्रेमचंद्र जी है। धर्मवीर भारती द्वारा लिखित उपन्यास कौन सा है? सूरज का सातवां घोड़ा। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। प्रेमचंद्र का उपन्यास कौन सा है? तो गोदान। बहुत बार पूछा गया है। गोदान क्या है? एक उपन्यास है। गोदान क्या है? एक उपन्यास है, याद रखिएगा, और पूछा भी जाता है। जो है बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, जो बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं। ठीक। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और अगला जो है क्वेश्चन करते हैं हम सब। अगला क्वेश्चन क्या है भैया? तो अगला क्वेश्चन है परीक्षा गुरु के लेखक कौन है ना। देखिए, परीक्षा गुरु के लेखक यानी कि रचयिता कौन है? तो लाला श्रीनिवास दास जी हैं। हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन है? तो परीक्षा गुरु था। कौन था आपका उपन्यास? कौन था? तो परीक्षा गुरु था। पुनर्नवा आपका जो है पुनर्नवा कीर्ति की विधा है, तो एक उपन्यास है। क्या है? एक आपका क्या है? एक उपन्यास है। अपने अपने अजनबी उपन्यास के लेखक कौन है? तो सच्चिदानंद, हीरानंद व सेन अज्ञे जी हैं, है ना। अगला कौन सा क्वेश्चन है? तो अगला क्वेश्चन है भाग्यवती उपन्यास के लेखक कौन है? तो भाग्यवती के कौन है आपके? तो बता देना कौन है? श्रद्धाराम फुलोरी, है ना, फुलोरी हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। 115 तक हो गया है। 116वां क्वेश्चन, 116वां क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। जयशंकर प्रसाद की रचना है कौन सी? तो तितली क्या है? इनकी रचना है। मुंशी प्रेमचंद्र ने किस विधा को मानो चरित्र का चित्र मात्र कहा था? तो किसका कहा था? उपन्यास को, है ना। तो मानो चरित्र का चित्र मात्र कहा था किसने? तो उपन्यास को कहा था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास कौन सा है? तो ये है पुनर्वा, है ना, पुनर्वा जो आपका है ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी रचना उपन्यास नहीं है? तो अशोक के फूल। ये आपका अशोक के फूल क्या है? एक उपन्यास नहीं है। गिरती दीवारें के रचनाकार कौन है? तो गिरती दीवारों के रचनाकार हैं उपेंद्र नाथ जी हैं। अगला है चारूचंद्र लेख किस विधा की है? तो एक उपन्यास है। चंद्र लेख जो है वो क्या है? एक उपन्यास विधा है। अगला आपका 122वां नंबर, 122वां का क्वेश्चन करते हैं हम सब जल्दी से। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास जैनेन्द्र द्वारा लिखित है? तो सुनीता जो है ये आपका हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास निम्न में से किसको माना? तो परीक्षा गुरु को माना था, है ना। देखो बहुत बार पूछा ये क्वेश्चन, याद रखना। अगला है नूतन ब्रह्मचारी के रचनाकार कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट हैं। कौन है? बालकृष्ण भट्ट हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन सॉरी, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला है कौन सा? रतिनाथ की चाची उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो नागार्जुन है। कौन है? नागार्जुन है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना एक उपन्यास है? तो गोदान, है ना। प्रेमचंद्र का उपन्यास नहीं है,
यानी कि प्रेमचंद का उपन्यास कौन सा? त्याग पत्र। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं हम सब जल्दी जल्दी। 129 तक हम पहुंच गए क्वेश्चन को लेकर और खत्म ही होने वाला आपका जो है ये पूरा श्रृंखला। राग दरबारी किस विधा की रचना है? तो एक उपन्यास है भैया। नदी के द्वीप के रचनाकार कौन है? आगे जी हैं। अगला जो है शेखर एक जीवनी के लेखक कौन है? तो सच्चिदानंद हीरानंद वासेन आगे जी हैं ये भी। अगला आपका क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन सुनीता विधा की दृष्टि से रचना है, एक उपन्यास की रचना है। बाल चन्मा बलचनमा उपन्यास है, बाल नहीं है भैया, बलचनमा उपन्यास है कौन? नागार्जुन का। किसका? नागार्जुन का। गुनाहों का देवता कीर्ति है किसकी? धर्मवीर भारती की। किसकी है गुनाहों का देवता? धर्मवीर भारती की। कर्मभूमि किस विधा की रचना है? तो कर्मभूमि है उपन्यास है। क्या है? एक उपन्यास है भैया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। 136 नंबर पहुंच गए हैं। 136 का पहला क्वेश्चन, उसने कहा था कहानी के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। बहादुर कहानी के लेखक कौन है? अमरकांत जी हैं। कौन है? अमरकांत जी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और बचा है इसमें, 138 नंबर। उसके बाद आगे बढ़ते जाते हैं। कर्मनाशा की हार है ना, कर्मनाशा की हार कहानी के लेखक शिव प्रसाद सिंह। कौन है? शिव प्रसाद सिंह जी हैं कर्मनाशा की हार के लेखक। कहानी है एक, याद रखना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। 139 नंबर, अगला क्वेश्चन है प्रेमचंद्र की कहानी, प्रेमचंद्र की कहानी का नाम क्या है? कफन। कफन जो है कफन जो है वो क्या है? प्रेमचंद्र की कहानी का नाम है। फणीश्वरनाथ रेणु की कीर्ति ठुमरी क्या है? ठुमरी किस विधा पर आधारित है? ठुमरी किस पर है? तो एक कहानी विधा है। क्या है आपका? एक कहानी है। मोहन राकेश की कहानी संग्रह है कौन सा? तो आखिरी चट्टान तक। कौन सा? आखिरी चट्टान तक मोहन राकेश ने कहा था आखिरी चट्टान तक। वारिस की कहानी है संग्रह कौन सी है? मोहन राकेश की है वारिस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? जिंदगी और जोंक के लेखक कौन है? जिंदगी और जोंक के लेखक कौन है? अमरकांत हैं। कौन है? अमरकांत हैं। 11 वर्ष का समय के रचनाकार रामचंद्र शुक्ल हैं। 11 वर्ष का समय। ध्रुव यात्रा की कहानी किसने लिखी थी? जैनेन्द्र कुमार ने लिखी थी। जैनेन्द्र कुमार ने क्या था? ध्रुव यात्रा का कहानी का रचना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। 48 नंबर तक पहुंच गए हैं, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं हम सब। राजा भोज का सपना के कथाकार हैं कौन? शिव प्रसाद सितारे हिंद इन्हीं को कहा जाता है, शिव प्रसाद जी को। ठीक है, हाँ, राजा भोज का सपना ये आपका था। मधुआ की कहानी, मधुआ की रचना है कौन? एक कहानी है ना। मधुआ की एक कहानी बहुत ज्यादा फेमस है, उसको जानते रहिए, कहानी विधा है। नमक का दरोगा की कहानीकार कौन है? नमक का दरोगा जो है किसे कहा जाता है? तो कौन है इसके रचनाकार? ये हैं प्रेमचंद्र जी। निम्नलिखित में से कौन सी कहानी भारतेंदु के पूर्व की है? यानी कि उनसे पहले की कौन सी है? रानी केतकी की कहानी है, किसकी कहानी है? तो आपको बताना है कि कौन सी कहानी हो जाएगी। तो रानी केतकी की कहानी। कफन की विधा रचना है, कफन की कौन सी है? तो एक कहानी है कफन भैया। कौन सी है? एक कहानी की है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। हरखू पत्र हरखू पत्र जो है किस कहानी से संबंधित है? तो बलिदान से है। किससे है? बलिदान से है।
इंद्रजाल कहानी संग्रह के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। आचरण की सभ्यता निबंध किसके लेखक हैं? तो सरदार पूर्ण सिंह हैं। निम्नलिखित में से आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित निबंध कौन सा है? तो कविता क्या है? कौन सा है? कविता क्या है? तो हरिशंकर परसाई का जो है निबंध संग्रह कौन सा है? तब तब की बात और थी। तब की बात और थी हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भैया? तो जल्दी से देखिए, उसको कर डालिए आपका। विद्या निवास मिश्र निबंधकार हैं और इनकी रचनाकार कौन है ये? तो विद्या निवास जो है मिश्र निबंधकार हैं, है ना। तो इनकी रचना कौन सी होगी? तो इनकी रचना कौन सी है ये आपको बता देनी है। तो ये कौन सी हो जाएगी? ललित निबंधों की, है ना। निम्न में से हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी पुत्र हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कौन सा? तो ये हो जाएगा कौन सा भैया? तो ये होगा बस की यात्रा, है ना। पृथ्वी पुत्र नहीं होगा, बस की यात्रा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कौन सा है? निबंध प्रौढ़तम स्तर तक पहुंचा ये पहुंचा है ना। तो ये किस युग का है ना? तो ये द्विवेदी युग में था। किसमें था? द्विवेदी युग में। श्याम सुंदर दास की शैली कैसी थी? तो व्यास शैली की थी। कैसा था? व्यास शैली का था। ठीक है, कैसा था? व्यास शैली का। दीप जले शंख बजे के लेखक कौन है? तो दीप जले शंख बजे कौन है? तो याद रखना इनको, कौन है ये? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो 163 क्वेश्चन आपको करा दिए हम ना। तो आपको देखो पूरा जो है कोशिश हमारा रहता है कि पूरा क्वेश्चन कराया जाए आपका, ताकि आप सब जल्दी जल्दी पढ़ भी सकें। साहित्य और समाज निबंध के लेखक हैं कौन? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। निम्नलिखित में से किस निबंध संग्रह की रचना हरिशंकर परसाई द्वारा की गई थी? पगडंडियों का क्या है आपका? पगडंडियों का जमाना। क्या है? पगडंडियों का जमाना है। ठीक है, पगडंडियों का जमाना ये हो जाएगा। चिंतामणि के रचनाकार कौन हो जाएंगे? तो चिंतामणि के हो जाएंगे कौन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। निंदा रस का रचनाकार कौन है? तो निंदा रस के हैं कौन? हरिशंकर परसाई जी। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? शिकायत मुझे भी है। किसका है? शिकायत मुझे भी है। ये किसके हैं? हरिशंकर परसाई जी ही हैं। राष्ट्र का स्वरूप निबंध के हैं पृथ्वी पुत्र में। किसमें है? संकलित है पृथ्वी पुत्र। इंपॉर्टेंट है भैया। अगला है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की लेखक है मेरे विचार इन्हीं के हैं, है ना। कौन किसके हैं? तो मेरे विचार प्रोफेसर सुंदर रेड्डी जी की है रचना, लेखक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं हम सब। अगला क्वेश्चन क्या है भैया? तो कालिदास की निष्कुशलता निष्कुशलता के रचनाकार हैं, यानी कि कालिदास की निष्कुशलता के रचनाकार कौन है? तो कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। सरदार पूर्ण सिंह द्वारा लिखित निबंध नहीं है। कौन सा? तो कालिदास की निष्कुशलता जो है ये नहीं है, किसकी है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की है ये। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। 173 तक पहुंच गए हैं भैया, 10 क्वेश्चन और हम लोगों को करना है। अगला कौन सा है? अगला क्वेश्चन जो है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी द्वारा लिखित निबंध कौन सा है? भाषा और आधुनिकता, है ना, ये हो जाएगा। विकलांग श्रद्धा का दौर। विकलांग श्रद्धा का दौर किसका है? तो ये है हरिशंकर परसाई जी का। किसका है? हरिशंकर परसाई जी का। अगला कौन सा इसी में कर लेते हैं? अशोक के फूल कौन सा है? ललित निबंध है। क्या है? एक ललित निबंध है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला करते हैं, आगे जल्दी जल्दी 4 क्वेश्चन और बचे हैं आपके, उनको भी कर देते हैं। अशोक के फूल तो हो गया, किसकी रचना, किसके लेखक? अशोक के फूल तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। अशोक के फूल कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, देखो इंपॉर्टेंट है, कौन सा? कुटिज जो है। पृथ्वी से जो है सवर्तिस मंडल के लेखक कौन है? सरदार संपूर्णानंद जी हैं। कौन है? संपूर्णानंद जो है हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन बस खत्म हो जाएगा, लास्ट आपका हो गया। बस 182 क्वेश्चन आपके हैं। हरिशंकर परसाई की रचना कौन सी है? तो सदाचार का ताबीज किसकी है? हरिशंकर परसाई जी की है। शिकायत मुझे भी किस विधा की है? तो एक निबंध है। और बस इतने ही क्वेश्चन थे आपके 181, है ना।
तो आपको इतने क्वेश्चन आपको पढ़ लेने हैं। अगर इसका पीडीएफ चाहिए आपको तो टेलीग्राम से आपको जुड़ जाना है, वहीं पे आपको पीडीएफ आपका इसको मिल जाता रहेगा। आपका जितनी भी क्लासें होती रहेंगी ये पीडीएफ वाली क्लास, ठीक है। तो आई होप आपको क्लास अच्छा लगा होगा। आपको जो है प्रत्येक दिन आपका जो इस प्रकार के आपके वीडियो बनते हैं उनको देखते रहिए आप। थैंक यू।